तो दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि इंडिया अमेरिका से 30 MQ-9B प्रेडिएटर अनमैन एरियल व्हीकलों को खरीदना चाहता है। इवन कुछ हफ्ते पहले तक ये भी चर्चा में था कि इंडिया और अमेरिका जल्द ही इसके ऊपर बातचीत शुरू करेगा और जल्द ही $3 बिलियन की लागत से ये 30 अनमैन एरियल व्हीकलों को खरीदने का रास्ता भी क्लियर हो जाएगा। और अब खबरों में बताया जा रहा है कि इंडिया डील के ऊपर हस्ताक्षर करने से पहले अमेरिका के साथ डील को लेके कई सारे अन्य मुद्दे को भी चर्चा करना चाहता है, जिनमें टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफर भी एक मुद्दा है। भारत डील साइन करने से पहले कई सारे मुद्दों को साफ करना चाहता है ताकि भविष्य में इंडिया को डील को लेकर मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। दोस्तों कुछ मीडिया रिपोर्टों में सोर्सेस का हवाला देते हुए अब बताया जा रहा है कि इंडिया के तरफ से जो प्रस्तावित 22,000 करोड़ रुपए के ड्रोन डील है उसे लेके मूल्य निर्धारण, मेंटेनेंस और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को लेके अधिक जानने की मांग की है। और रिपोर्टों में ये भी जानकारी दिया जा रहा है कि एक बार अमेरिका के तरफ से इन सभी इंफॉर्मेशनों के बारे में जानकारी देने के बाद ड्रोनों के जो प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर है उसे एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी मिनिस्टर ऑफ डिफेंस मतलब राजनाथ सिंह के द्वारा हेड किए जाने वाले डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के द्वारा जारी किया जा सकता है। दोस्तों इंडिया जो ये 30 अनमैन एरियल व्हीकलों को खरीदना चाहता है ये असल में तीनों फोर्सेस को दिया जाएगा, मतलब एयरफोर्स, आर्मी और नेवी तीनों को ही 10-10 अनमैन एरियल व्हीकल मिलेगा। ये अनमैन एरियल व्हीकल में सी गार्डियन और स्काई गार्डियन दोनों ही वेरिएंट रहेगा, जहाँ पे सी गार्डियन संभावित ओनली नेवी के लिए होगा और स्काई गार्डियन एयरफोर्स और आर्मी दोनों के लिए ही होगा। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इंडियन एयरफोर्स, आर्मी और नेवी की तरफ से ऐसे अनमैन एरियल व्हीकलों का जरूरत के बारे में पहले ही जिक्र किया जा चुका है, पर ये कई सालों से पेंडिंग पड़ा हुआ था। पर पिछले साल इंडियन नेवी की तरफ से 2 अनमैन एरियल व्हीकल को लीज में लेते हुए एटलीस्ट ये साफ कर दिया गया था कि लीज के बाद इंडिया के द्वारा जल्द ही इन बातों का खुलासा किया जाएगा कि भविष्य में इंडिया इन अनमैन एरियल व्हीकलों को खरीदेगा कि नहीं। मतलब लीज लेके अनमैन एरियल व्हीकल के कार्य क्षमता को इंडिया के द्वारा जांचा जा रहा था और अब माना जा रहा है कि फलस्वरूप इंडिया खुश होकर इन अनमैन एरियल व्हीकलों को खरीदने का इरादा बना रहा है और शायद इंडिया और अमेरिका के बीच में इन अनमैन एरियल व्हीकलों का डील गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट तरीके से अमेरिका के फॉरेन मिलिट्री सेल के अंतर्गत हो सकता है। फिलहाल दोस्तों माना जा रहा है कि अगर भारत टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेके इतना अधिक महत्व दे रहा है और अमेरिका के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेके साफ साफ चर्चा करना चाहता है तो ये अवश्य भारत के भविष्य के कोई प्लान के अनुरूप हो सकता है। इवन ये भारत के फ्यूचर अनमैन एरियल व्हीकलों के डेवलपमेंट का भी एक बड़ा जरिया हो सकता है, क्योंकि भारत भी अपना खुद के अनमैन एरियल व्हीकलों को डेवलप कर रहा है और भविष्य में और भी कई तरीके के आधुनिक अनमैन एरियल व्हीकलों को डेवलप करने का इरादा रख रहा है। फिलहाल देखा जाए तो भारत के रुस्तम TP अनमैन एरियल व्हीकल काफी हद तक सक्सेस हो चुका है और जल्द ही हमें इन अनमैन एरियल व्हीकलों को सर्विस में देखने का मौका मिलेगा। और संभावित टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत भारत अमेरिका के साथ कुछ अन्य अनमैन एरियल व्हीकलों को भी डेवलप करने की इरादा रख रहा है, जिसे लेके हाल ही में खबरें भी आया था। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।